ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। पिछले 2 महीने से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ किसी कारणवश। उसके लिए आप सभी से सॉरी। आज इस वीडियो में हमारा जो विषय है वो है चिंता, जिसे हम ओवर थिंकिंग एंजाइटी भी कहते हैं। हर घर में से एक व्यक्ति अवश्य इस समस्या से पीड़ित है। ये एक ऐसी समस्या है जो शरीर को अंदर ही अंदर दीमक की तरह बिल्कुल खोखला कर देती है। और बुजुर्गों ने बिल्कुल ठीक कहा है, चिंता चिता के समान है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ये जो चिंता है ये चिता की तरफ बढ़ाती है हमें, धीरे धीरे आपको बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह मौत की तरफ ले जाती है। इसको मैं चंद साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस समस्या से पीड़ित कैसे होते हैं, आप पर चिंता हावी कैसे होती है, आप चिंता के शिकार कैसे हो जाते हैं। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, तो हम उस समस्या से दूर होने के लिए, उस समस्या को खत्म करने के लिए उस पर विचार विमर्श करते हैं 2-3 दिन, उस पर सोचते हैं। इसको हम चिंतन कहते हैं। लेकिन जब यही चिंतन 15 से 20 दिन लगातार चलता रहता है और वो जो समस्या है हमारे दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलती है, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और हम पर हावी हो जाती है, हम चाहकर भी उस समस्या को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, तो वह चिंता बन जाती है। जब यही चिंता लगातार चलती रहती है, महीनों चलती रहती है, तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है, जिसको हम मानसिक रोग कहते हैं। हम मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं और अनेकों बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घर कर लेती है। ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो आपकी चिंता को खत्म कर सके, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये एक फीलिंग और एहसास है। जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा एहसास करते हैं, ज्यादा फीलिंग करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो फीलिंग, वो नेगेटिव एहसास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो जल्दी से निकलता नहीं है और आदमी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। ये रोगों की जननी है ओवर थिंकिंग एंजाइटी। ये एक ऐसी समस्या है जो आपकी कई बीमारियों को जन्म देती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आई, 15-20 दिन हमने उसको इकट्ठा किया अपने शरीर के अंदर, तो हम चिंता से ग्रस्त हो गए। जस्ट बिल्कुल इसके विपरीत कर दो आप पॉजिटिव थिंकिंग्स को 15-20 दिन अपने पास रखो, नेगेटिव फीलिंग्स को बिल्कुल खत्म कर दो, आप वापस उसी मोमेंट में आ जाओगे जैसे आप थे। अगर आप एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग की समस्या से पीड़ित है और उससे बाहर आना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करेंगे, जिन्हें आप अपनाएंगे 15-20 दिन अपने जीवन में, आप देखना आप बिल्कुल चिंता से मुक्त हो जाओगे। ये ऐसे टिप्स हैं, इनके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी दवाइयां आप ले रहे हो लेते रहो, लेकिन आपकी दवाइयों से चिंता दूर नहीं होगी। आपकी चिंता अगर आपको दूर करनी है, आपको उससे मुक्त होना है, तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रकृति ने हमें बिल्कुल निःशुल्क दी हुई है, बस हमें थोड़ा सा इनको फॉलो करना है। आप देखना आप चिंता से बिल्कुल फ्री हो जाओगे, आप एंजाइटी ओवरथिंकिंग की समस्या से बिल्कुल दूर हो जाओगे। पहली टिप है, आप ज्यादा समय अकेले ना बिताएं। आप अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखें। वो काम कोई भी हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो कुछ भी काम हो सकता है। आपका सिंगिंग हो सकता है, आपका डांस हो सकता है, आपका गाना हो सकता है, आपका बाहर घूमना हो सकता है, आपका टीवी देखना हो सकता है, लोगों के साथ बैठकर गप्पे हाँकना, मतलब जो भी आपको लगे, जिसमें आप कंफर्ट फील कर सकें, आपको खुशी महसूस हो, आप उस काम में लगे। अपने आप को अकेला ज्यादा बिल्कुल ना रखें, अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा बैठे, क्योंकि जब आप अकेले बैठते हैं तो आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, आपका दिमाग में अनेकों विचार तुरंत आने लग जाते हैं। तो इसलिए अकेला समय ज्यादा ना बिताएं। दूसरा है, आप नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छा सोचें, नकारात्मकता सोच बिल्कुल खत्म कर दें। क्योंकि जो नेगेटिव जब तक आपके अंदर रहेगा, नेगेटिव एक चिंता का बीज है, ये जब तक शरीर के अंदर रहेगा आप बार बार परेशान होते रहोगे, आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे, आप चिंता से ग्रस्त रहोगे। क्योंकि जैसे ही कोई समस्या आएगी, वो समस्या उस बीज को पानी देगी और वो बीज फिर फूटेगा, फिर नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इस बीज को ही खत्म करना है, नेगेटिविटी को आपको बिल्कुल खत्म करना है। जब आपके शरीर के अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी, आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, तो आपके सामने कोई भी समस्या आ जाए आप उससे बाहर आ जाओगे, आप ओवर थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग में ले जाने के लिए आपकी नेगेटिविटी ही होती है।
नकारात्मक सोच ही होती है जो आपकी छोटी सी आपकी कोई समस्या आपके सामने आई और आप उस पर चिंतन करने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी आपके अंदर है वो बार बार आपको मजबूर करती है ओवर थिंकिंग करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म कर दें, हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव सोचें, इस बीज को ही खत्म कर दें। जब आपका ये बीज ही खत्म हो जाएगा तो आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी चिंता, आपकी एंजाइटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये सोचे कि ये काम हुआ है, इसमें जो नुकसान हुआ हो सकता है मेरी भलाई के लिए हुआ हो। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, बुरे काम में भी आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, तो आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या खत्म हो जाएगी और आप अपने मानसिक स्तर को भी बिल्कुल ऊपर करके रखोगे। तीसरी टिप्स है, आप हमेशा प्रसन्न रहना सीखें, खुशी का एहसास करें, खुशी के पल ढूंढें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। अगर आपके घर में, परिवार में कोई इस समस्या से पीड़ित है तो आप उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें, उसके साथ हंसें बोलें, उसके साथ कोई गेम खेलें, उसे आउटडोर ले जाएं, पार्क में, जहां पर आपको अच्छा फील हो। हंसने के छोटे छोटे बहाने ढूंढें, आप कॉमेडी की कोई मूवी देखें, जो ऐसा भी आपको, जिसमें भी आपको हंसी आए, अवश्य हंसे, क्योंकि हंसना आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जब हम प्रसन्न रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं, तो अच्छे हार्मोन्स हमारी बॉडी में से रिलीज होते हैं, जिससे हमारी ओवर थिंकिंग की जो समस्या है, एंजाइटी की जो समस्या है, वो बिल्कुल दूर होती है। चौथा है योग। आप 1 घंटे योग अवश्य करें। योग के अंदर ही आपका व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ आता है। आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, आप 1 घंटा आसन करें, 1 घंटा प्राणायाम करें, लेकिन करें अवश्य। जब आप 1 घंटे आसन प्राणायाम करते हैं तो आपका जो मानसिक स्तर तो ऊपर होता ही है, शारीरिक स्तर भी बढ़ता है। मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर का जब बैलेंस रहता है तो ओवर थिंकिंग की समस्या भी कम होती है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ध्यान सांसों पर लगता है, ऑक्सीजन लेवल शरीर के अंदर बढ़ता है, ओवर थिंकिंग की समस्या है जो वो दूर होती है, क्योंकि मन शांत और स्थिर होता है, विचार अनेकों आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। और जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो चिंता है, जो आपकी एंजाइटी है, वो दूर होती है। तो आप योग का सहारा अवश्य लें, ये बहुत रामबाण है। पांचवी टिप्स है, आप नेचर के साथ जुड़े, आप पंच तत्व के साथ जुड़े। या नेचर से जुड़ने का मतलब है आप हफ्ते में या 10 दिन में 1-2 दिन के लिए आप अवश्य बाहर जाएं। आप ऐसी जगह पर जाएं जहां ग्रीनरी हो, हरियाली हो, प्रकृति के नजदीक आप रहें। कोई झरना भी हो सकता है, वो आपका तीर्थ स्थल हो सकता है, वो आपका ऐसा स्थान हो सकता है जहां मन को बिल्कुल शांति और सुकून महसूस हो, जहां आप अपने मन को शांत और स्थिर कर सके, आपको आनंद महसूस हो, खुशी महसूस हो। जब आप नेचर के साथ जुड़ते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर होता है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो उसमें विचारों का जो वेग है वो रुक जाता है, ओवर थिंकिंग की समस्या, एंजाइटी की समस्या धीरे धीरे दूर होती है। ये समस्या है जो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक फीलिंग है, ये एहसास है। जब हम नेगेटिव एहसास से निकल के पॉजिटिव एहसास की तरफ चलते हैं तो ये समस्या 15-20 दिन में आ रही है हमारे पास, तो 15-20 दिन में चली भी जाएगी। लेकिन गोलियां, दवाइयां इसका इलाज नहीं है। बस थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत है। छठी टिप्स है, आप 7 से 8 घंटे अवश्य सोएं, क्योंकि जब आप भरपूर नींद लेते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है, क्योंकि बॉडी जब आप नींद में होते हैं तभी हीलिंग करती है। इसलिए आप 7 से 8 घंटे नींद अवश्य लें। 7वीं टिप्स है, आप हफ्ते में 1 बार मालिश अवश्य करें। तो कोई भी सरसों का तेल ले लो या नारियल का तेल ले लो, उससे पूरे शरीर की मालिश करें, सर से लेके पांव तक। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन को एक शांति और सुकून महसूस होता है, क्योंकि बॉडी में जो मसल्स हैं वो रिलैक्स महसूस करती हैं। ब्लड सर्कुलेट बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेट हमारी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से चलता है तो हर अंग शरीर का वो प्रफुल्लित होता है, स्ट्रेस आपका दूर होता है। तो इसलिए हफ्ते में 1 बार मालिश आप अवश्य करें। आपके घर में कोई भी व्यक्ति एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से, चिंता से अगर पीड़ित है तो आप उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करें, उसे प्रेम दें। अगर वो क्रोधित भी होता है तो आप क्रोध ना करें उस पर, आप उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें, उसके साथ ज्यादा समय बिताएं, उसे अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। उसके साथ कैरम बोर्ड खेलें, या कोई भी खेल आपका, लूडो है, कोई टीवी उसके साथ देखना है, साथ में घूमना है, यानी कोई भी ऐसी चीज है
जिसे आप बैठ के उसके साथ कर सके तो अवश्य करें। जब आप ऐसा करेंगे तो उसकी ओवर थिंकिंग की समस्या धीरे धीरे दूर होगी, उसका मन प्रसन्न रहेगा, धीरे धीरे जो चिंता है वो दूर होगी, नेगेटिव विचार बिल्कुल दूर होंगे। आप उसके सामने कभी भी नेगेटिव वाली बात ना करें, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि मेन मूल जड़ ही आपकी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव विचार है। तो आप हमेशा पॉजिटिव वाली बातें करें, उसके सामने कभी भी नेगेटिव वाली बातें ना करें। अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आप अपने मन में नेगेटिव विचार ना लाएं। 9वीं टिप्स है, आप हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखें। आप पास्ट में और ज़्यादा फ्यूचर में ना जिए, जो प्रेजेंट है आप उसमें सोचें, क्योंकि जब हम कई बार पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, हम चिंता का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में जिए और प्रेजेंट के बारे में ही सोचें। मैं विश्वास दिलाता हूं, जब आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, ये सबको पता है, मैं ओनली रिमेंबर करा रहा हूं, आप भूल चुके हैं काम में, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों का माइंड वर्क है, फिजिकल वर्क तो बहुत कम हो चुका है। जब माइंड वर्क बहुत ज्यादा होता है तो आपके माइंड में पूरे दिन काम काम काम, पूरा माइंड आपका स्ट्रेस से फुल हो जाता है। तो इसलिए आपको आवश्यक है इन टिप्स को फॉलो करना। जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, देखना आप 20 से 21 दिन के अंदर आप इस चिंता, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी जैसी समस्या से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। और मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फॉलो जरूर करना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।